धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें इस नेटवर्क के जरिए आपस में बातचीत करने का मौका दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ खुदावन नेटवर्क के जरिए जुड़ चुके हैं पिता, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हमारे तमाम भाई बहन बच्चों बुजुर्गों को आप स्वर्ग से बड़ी आशीष देना। खुदावन, जब तेरी आराधना करते हैं, जब तेरी स्तुति करते हैं, जब तेरे गीत भजन गाते हैं, खुदावन केवल और केवल आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। हम घटते जाएं प्रभु जी, आप ही बढ़ते जाएं, आप ही का नाम ऊंचा होने पाए। खुदावन, जब तेरे वचनों से खुदावन तेरे लोग सुनते हैं, बातचीत करते हैं, उस पर तेरे बेटे यीशु की आशीष बनी रहे। आज का वचन हम सब की जिंदगियों की कमी घटियों को दूर करने वाला हो जाए। और जैसे पिता आप हमें बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी योजना हमारे जीवन के लिए है, वह पूरी होने पाए, ताकि हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष का वसीला बनने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, जब तेरे छोटे बच्चे तेरी महिमा करते हैं, गीत भजन गाते हैं, उनसे केवल केवल आपका बेटा यीशु ऊंचा होने पाए। सुनने वालों को सबको आशीष और बरकत देना। धन्यवाद प्रभु, सारे नेटवर्क सिस्टम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाना। हमारी एसपीटी की मीडिया टीम को, ब्रॉडकास्टिंग टीम को अपने पवित्र हाथों में लेना, ताकि तेरी कृपा तेरी दया हम सब के ऊपर बनी रहे। और खुदावंद, हमारे तमाम भाई बहनों को जितने भी जुड़ चुके हैं, जितने भी जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सबों को बड़ी बरकत देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन सुनने से पहले प्रभु की महिमा के लिए छोटे बच्चों से गीत सुनेंगे, भजन सुनेंगे। आप जहाँ जहाँ भी बैठे खड़े हैं, प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं, और किसी को गीत आता है आप साथ साथ गीत भी गा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। जदोरू नर होवे तू वहाँ, ते माजज हुंदे ने। जदोरू नर होवे दुआ, ते माजज हुंदे ने। जदों तेरे आप खुदा, जदों तेरे आप खुदा, ते माजिज़ हुंदे ने, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों नर होवे दुआ, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों नर होवे दुआ, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों तेरे आप खुदा, जदों तेरे आप खुदा, ते माजिज़ हुंदे ने, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों नर होवे दुआ, ते माजिज़ हुंदे ने। मंदी उते आवन वाले, पैरी तुझके जाने ने। मंदी उते आवन वाले, पैरी तुझके जाने ने। जन्म जन्म दे अंधे, उस तो अखां पांदे ने। जन्म जन्म दे अंधे, उस तो अखां पांदे ने। मनां च बड़ी शिफा, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों तेरे आप खुदा, जदों तेरे आप खुदा, ते माजिज़ हुंदे ने, ते माजिज़ हुंदे ने। जदों नर होवे दुआ,
हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज के बच्चों के द्वारा गाए गए प्रभु की महिमा के गीत के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवनों में बड़ी आशीष लेकर आए। और हम ऐसा विश्वास करते हैं आप सब जन अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगे। सो हमारी हमेशा परमेश्वर से यही दुआ रहती है, यही आप सबके लिए कामना रहती है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं, जहां भी रहें प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की बंदगी करते रहें और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है उस कार्य में आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको आज के वचन का विषय पता है कि जैसा मसीह यस्सु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। हालेलुया। हम वचन में से पढ़ के चलेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी, प्रभु का दास संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि जैसा मसीह यस्सु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। यानी कि प्रभु का दास संत पौलुस कहना चाहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का नेचर था, प्रभु यीशु मसीह की डीलिंग थी, प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार था, प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वभाव था, वैसा ही उसके मानने वालों का स्वभाव हो। हालेलुया। सो प्रभु चाहता है और संत पौलुस भी ऐसा चाहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। पर शैतान की बड़ी ये चाल रहती है, शैतान की बड़ी ये चालाकी रहती है मसीह लोगों के जीवनों में कि वो प्रभु को कबूल कर लें, प्रभु को मान लें, पर प्रभु के स्वभाव में ना बढ़ते जाए। वो उसकी कोशिश रहती है कि वो प्रभु जैसा स्वभाव ना अपना बनाए। वो नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों का स्वभाव नम्र बन जाए, दीन बन जाए, हलीमता वाला बन जाए। सो शैतान की ये बड़ी चाल मसीह लोगों के जीवनों में हमेशा बनी रहती है कि वो सब कुछ कर लें पर मसीह जैसा स्वभाव अपने जीवन में ना अपनाए। शैतान तो झूठा है, वो हत्यारा है, वो शुरू से ही झूठ बोलने वाला है और बाइबल यहाँ तक कहती है कि वो झूठ का पिता है। हालेलुया। तो इसलिए जो खुद झूठ का पिता है वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे लोग जो हैं, प्रभु को मानने वाले लोग जो हैं, प्रभु के स्वभाव में बढ़ते जाएं, क्योंकि उसको पता है कि अगर प्रभु के लोग प्रभु के स्वभाव में बढ़ते गए तो ये पता नहीं कितने लोगों को अपने प्रभु के पास खींच लाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी ये जीभ जुबान ही है, हमारी ये डीलिंग ही है, हमारा स्वभाव ही है जो लोगों को, जो इस समाज के लोगों को, संसार के लोगों को प्रभु की नजदीकी में लेकर आता है। हालेलुया। सो यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा है कि जो शैतान है वो झूठ का क्या है, पिता है। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते जाएंगे तो शैतान की चालाकियों को आप सीखते जाएंगे और आप शैतान की सारी चालाकियों को अपने जीवन से दूर करके परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि संत पौलुस ने फिलिपियों 2 अध्याय की 5 आयत में कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाए। संत पौलुस ऐसा कहता है कि आप यीशु मसीह के स्वभाव में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, कितना हलीमता वाला, कितना दीनता वाला, कितना आज्ञाकारिता वाला स्वभाव था, वैसा ही प्रत्येक मसीह का स्वभाव हो जाए। हालेलुया। संत पौलुस की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो लोगों को प्रभु की नजदीकी में लेकर आए, प्रभु के वचनों की ओर जो है प्रभु के लोगों को बढ़ाता जाए। हालेलुया। आज कितने ऐसे परिवार हम देखते हैं, कितने ऐसे घर देखते हैं जो सिर्फ स्वभाव की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे की सहना नहीं चाहता, कोई भी एक दूसरे की सुनना नहीं चाहता, कोई भी एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए स्वभाव की वजह से कितने घर, कितने परिवार समाज में हम देखते हैं बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इनका आपस में स्वभाव मैच नहीं करता, आपस में स्वभाव में वो जो है पूरी तरह ठीक नहीं चलते और एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की सहते नहीं, इतना तक कि वो एक दूसरे की सुनना भी पसंद नहीं करते। सो जब हमारा स्वभाव एक दूसरे की सुनने के लिए नहीं होगा, हम बर्दाश्त करने की हमारे पास ताकत नहीं होगी, तो हमारा घर जो है बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। आज कितने मसीह लोग जो है
प्रभु को कबूल कर लेते हैं, मसीह में आ जाते हैं, वो अपना पहरावा बदल लेते हैं, वो अपना नाम तक बदल लेते हैं, पर वो प्रभु के स्वभाव में नहीं पड़ते, यानी कि वो प्रभु के स्वभाव को कबूल नहीं करते, प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए उनका चाहे वो पहरावा बदल लें, चाहे वो अपना नाम बदल लें, इससे उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक वो प्रभु के वचनों में नहीं बढ़ते, प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में नहीं लेकर आते। सो कितने ऐसे लोग होते हैं प्रभु को कबूल करने के बाद भी अपने पुराने स्वभाव को जो है अपने साथ साथ लिए चलते हैं, यानी कि हर पल उस स्वभाव को जो पहले दुनिया में रहते उनका स्वभाव होता था, उसी स्वभाव में वो बढ़ते जाते हैं, उसी स्वभाव को अपने साथ साथ लिए चलते हैं। सो संत पौलुस ने तब भी ऐसा कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। सो आपको सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपना पहरावा बदलने से नहीं कुछ मिलेगा, जब तक आप प्रभु के स्वभाव में नहीं पढ़ते चले जाते। बहुत बढ़िया सेवा करने वाले, बहुत प्रभु के ऐसे लगते हैं कि कितनी अच्छी सेवा करने वाले, दिलो जान से सेवा करने वाले लोगों के बारे में भी हमने सुना है, हमने देखा है कि वो प्रभु के स्वभाव में नहीं बढ़ते, इसलिए शायद उनको अच्छी सेवा करने का, अच्छा जितना उन्होंने अपना तन मन से सेवा करी होती है उसका फल, उनका प्रतिफल जो है उनको देखने को अपने जीवन में नहीं मिलता। सिर्फ स्वभाव की वजह से वह अपनी जीभ पर लगाम नहीं देते, जीभ से हर तरीके की गलत बातों को बोलना, गुस्सेबाज स्वभाव रखना, हर तरीके से चिढ़ने कुड़ने वाला स्वभाव रखना, इस तरीके से वो अपनी जीभ पर लगाम नहीं देते। याकूब 1 अध्याय अगर उसकी 26 आयत में हम देखें तो वहां पर लिखा है कि जो लोग मसीह के लोग अपनी जीभ पर लगाम नहीं देते, बाइबल कहती है ऐसों की भक्ति जो है व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम पढ़ के चलें याकूब 1 अध्याय उसकी 26 आयत, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर वह अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जी, प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, यानी कि अपनी जीभ पर कंट्रोल ना करे, अपनी जीभ से वो हर तरीके का अनाप शनाप कुछ कुछ कहता रहे जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, अगर वो अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। वो जितनी मर्जी सेवा कर ले, जितनी मर्जी भक्ति कर ले, अगर वो अपने स्वभाव को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, अपने व्यवहार को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, अपनी जीभ पर अगर लगाम नहीं देता, तो बाइबल कहती है कि ऐसे की भक्ति जो है व्यर्थ है। सो प्रियो, अगर आपने प्रभु को कबूल कर लिया है, आपने प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु को जान लिया है और प्रभु ने आपको भी जान लिया है, तो आपको अपनी जीभ पर लगाम देनी है। हालेलुया। यानी कि आपने अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनाना है, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, तभी परमेश्वर आपको बरकत देगा, तभी परमेश्वर आपकी की गई सेवा का, आपकी की गई भक्ति का जो है आपको प्रतिफल देगा। आपका पहरावा बदलने से, आपके भगवे कपड़े पहनने से लोगों को आशीष नहीं मिलेगी। लोगों को आशीष मिलेगी तभी जब आप अपने स्वभाव को बदलेंगे। लोग आपके स्वभाव के बारे में, जो पहले आपके बारे में जानते थे, ये कितने कड़वे स्वभाव का था, कितने गुस्से स्वभाव का था, कितना चिढ़ने कुड़ने वाला, कितनी निंदा चुगली करने वाला इसका स्वभाव था, किस तरीके से गलत गलत सोच विचारों वाला इसका दिमाग था, अगर आपको इन चीजों से वो बदला हुआ देखेंगे तो अवश्य आपके जीवन को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपकी डीलिंग को देखकर वो बदल जाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को जलाल मिले, तो अपने स्वभाव को, जो पुरानी जिंदगी में आपने अपना स्वभाव रखा हुआ था, उसको बदल डालिए, ताकि परमेश्वर आपकी रुकी हुई आशीषों को, आपकी रुकी हुई बरकतों को, आपकी रुकी हुई खुशियों को आपके जीवन में लौटाए, आपकी गोद में लौटाए। हालेलुया। कई मसीह लोगों के स्वभाव से ही दुनिया के लोग जो है ठोकर खा रहे हैं। सो काफी मसीह लोगों के बारे में हम सुनते हैं, देखते भी हैं कि काफी मसीह लोग अपने जीवन से समाज के लोगों के लिए ठोकर का वसीला बन रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर ने हमें संसार के लिए ठोकर का वसीला होने के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। जब परमेश्वर कि हमारे जीवन से महिमा होगी तो अवश्य लोग परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे। और परमेश्वर ने हमें रचा भी इसलिए है ताकि
ताकि हम प्रभु की महिमा करके परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर के पास लेकर आने वाले बन जाएं। हालेलुया। हमारे स्वभाव से वो लोग बदल जाएंगे, हमारी डीलिंग से वो लोग बदल जाएंगे, हमारे बुरे विचारों को, बुरी सोच विचारों को, बुरे व्यवहार को जो वो बदला हुआ देखेंगे तो वह निश्चय बदलेंगे। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से लोग बदल जाएं, मेरे जीवन की बातों से लोग बदल जाएं, मेरे जीवन के स्वभाव से लोग बदल जाएं, तो आप अपने स्वभाव को बदल लीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर से प्रण कीजिए कि परमेश्वर मेरे स्वभाव में जहां जहां भी आपको कमी घटी लगती है, मैं बेशक जानता हूं या नहीं जानता, पर आप जानी जान परमेश्वर हैं, मेरी उस कमी घटी को दूर कीजिए ताकि मैं अपने स्वभाव के द्वारा अनेकों रूहों को तेरे गले में लाने वाला बन जाऊं। हालेलुया। आज मसीह लोग बिना गाली दिए हुए बात ही नहीं करते, वो बात बात पर गाली देते हैं, बिना मतलब के गाली देते हैं। ऐसा काफी मसीह लोगों के बारे में हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि वो खामखा जो है अपने मुंह से गाली वाला स्वभाव रखते हैं। जैसे वो पहले स्वभाव गाली वाला रखते थे, अब भी गाली वाला ही स्वभाव रखते हैं। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? पहला पत्रस 2 अध्याय इसकी 22 और 23 में, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की कपट की कोई बात निकली, और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आज कितने मसीह लोग क्या करते हैं, जब उनको कोई गाली देता है, जब उनको कोई कुछ बोल देता है, तो वो क्या करते हैं, उनको धमकी देने लग जाते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा FIR दर्ज करा दूंगा, मैं तुझे पुलिस में बंद करा दूंगा, मैं तुझे जेल में बंद करा दूंगा। यानी कि अनेकों प्रकार की धमकियां देने लग जाते हैं। सो वचन में हमने क्या पढ़ा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर आजकल मसीह लोग क्या करते हैं, उनके स्वभाव में ही गाली है। जैसे वो मसीह में आने से पहले एक दूसरे को गाली दिया करते थे, बात बात में गाली दिया करते थे, बिना मतलब के गाली दिया करते थे, आज भी मसीह लोगों ने उसी स्वभाव को अपने जीवन में रखा हुआ है। उसी गाली वाले स्वभाव को बिना मतलब के एक दूसरे को गाली देते हुए एक दूसरे से बात ही तब करते हैं जब तक उनके मुंह से गाली ना निकल जाए। यानी कि जितनी वो बात करेंगे उतने बीच में पता नहीं कितनी बार गालियां निकाल देते थे। सो प्रिय, अगर आपने प्रभु यीशु को कबूल कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के आप बच्चे बन गए हैं, संतान बन गए हैं, तो आप अपने इस स्वभाव को बदल दीजिए, इस स्वभाव को पूरी तरह से अपने जीवन से दूर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके बदले हुए स्वभाव को देख करके लोग आपके जीवन से आशीष पाएं और आपके द्वारा अनेकों रूहें जो है परमेश्वर के गले में आ जाएं। हालेलुया। आज कितने मसीह लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि वो गरीबों पर, दुखियों पर, बीमारों पर देखकर उन पर तरस नहीं खाते, उन पर दया नहीं करते, बल्कि उनका उल्टा मजाक उड़ाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दयावान परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैंने तुम पर दया की, तुम भी दूसरों के साथ दया वाला स्वभाव रखो। हालेलुया। सो परमेश्वर के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कितने दुखियों को देखकर, कितने बीमारियों को देखकर, बीमार लोगों को ऐसे पड़ा हुआ देखकर उन पर तरस खाया और उनको चंगाई बख्शी, उनको शिफा दी, पिता से प्रार्थना करी और उनको छुआ और वो तंदुरुस्त हो गए। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव आप अपने जीवन में रखिए, ताकि दूसरे गरीब लोगों को देखकर, बीमार लोगों को देखकर, दुखी लोगों को देखकर आपके स्वभाव में ऐसा तरस आ जाए, ऐसी दया आ जाए, ताकि प्रभु के जो दूसरे लोग होंगे आपके तरस वाले स्वभाव को देखकर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। अगर हम मत्ती 14 अध्याय इसकी 14 आयत में पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों पर तरस खाया। पढ़ दीजिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। जी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और उनमें से जितने भी बीमार थे उनको क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरों की बीमारी को देखकर तरस खाते थे, उनको चंगाई प्रदान करना चाहते थे। वो कहते थे कि ये बीमार कितने वर्षों से बीमारी में पड़ा है, पर जब मेरी निगाह इस पे ऊपर लग गई है, जब मैंने इसको देख लिया है, तो ये खुदा यीशु के नाम में क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई के दाता थे और प्रभु यीशु मसीह लिखा है तरस खाने वाले
प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाले, दया करने वाले परमेश्वर थे। सो मत्ती अगर 20 अध्याय इसकी 34 आयत में देखें, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। जी, जब दो अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन पर तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत अंधे क्या हो गए, देखने लग गए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस तरस वाले स्वभाव को देखकर, दया वाले स्वभाव को देखकर क्या हो गए, अंधे उसके पीछे हो गए। हालेलुया। सो अजीजों, आपको भी अपने स्वभाव में एक तरस वाला स्वभाव, एक दया वाला स्वभाव लेकर आना है, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। सो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाले परमेश्वर थे, पर जो संसार के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले चाहे लोग हैं, चाहे मसीह अपने को कहलाने वाले लोग हैं, वो क्षमा नहीं करते। अगर किसी ने उनको कुछ कह दिया तो वो 4 बातें उनको सुनाते हैं, पर उनको क्षमा नहीं करते। पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते थे। हालेलुया। वो अपने विरोधियों को भी हमें सिखाते हैं कि आप क्षमा करो, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को लिखा है क्षमा किया। हालेलुया। अगर हम लूका 6 अध्याय उसकी 37 आयत में देखें तो क्या लिखा है इसमें, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जी, वचन में क्या हमने पढ़ा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर आज आप किसी की गलती के लिए उसको क्षमा करते हो, माफी मांगता है, वो क्षमा करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह भी लिखा है आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि गलती आपसे भी कभी हुई होगी या हो रही है या आगे कभी हो सकती है। अगर आप क्षमा करने वाले होंगे, किसी के साथ दया करने वाले होंगे, किसी को क्षमा करने वाले, किसी को माफ करने वाले होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अगर हम लूका 23 अध्याय उसकी 34 आयत में देखें, लूका 23, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी, जब प्रभु यीशु मसीह को विरोधी लोगों ने पकड़वा दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से, परमेश्वर से, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हुए क्या कहा, फिर से पढ़ दीजिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तब यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। किसके लिए क्षमा मांग रहे हैं? अपने विरोधियों के लिए, जो उसके विरोधी लोग हैं, जो उसको तरह तरह की बातें बोलते थे, जो उसको क्रोस पर लटका रहे थे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्या मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। सो एक क्षमा वाला स्वभाव हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में शुरू से ही था। वो एक क्षमा करने वाले, माफ करने वाले परमेश्वर हैं। तभी तो हमने भी अपने जीवन में कितने पाप पहले किए, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें अपने खून से धो कर हमें क्षमा किया, पवित्र किया, ताकि हम प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप क्षमा करने वाले होंगे तो एक दिन आपको भी क्षमा किया जाएगा, और परमेश्वर ने आपको क्षमा किया भी है, परमेश्वर ने आपको माफ किया भी है। आपके पुराने जीवन में आप कितनी तरह तरह के ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे। हो सकता है आप मेरी तरह प्रभु यीशु मसीह को कुछ कुछ बोलते भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मुझे क्षमा किया, आपको भी क्षमा किया है। सो आप अपने स्वभाव को एक क्षमा करने वाला स्वभाव बनाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह कि इस क्षमा वाले स्वभाव को आप अपने जीवन में ला करके, उसको लागू करके आप अनेकों रूहों को प्रभु यीशु मसीह के खाते में ले आए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी पुत्र थे। हालेलुया। उनमें एक आज्ञाकारिता का स्वभाव था। आज कितने हम नौजवानों में देखते हैं, वो अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, अपने घर में भाई बहनों का, और सबसे बढ़कर प्रभु की आज्ञा में नहीं होते। आज्ञा मानने का उनके अंदर क्या होता है? स्वभाव ही नहीं होता। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। हालेलुया। अगर हम फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी, वचन में हमने पढ़ा फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। सो प्रभु यीशु मसीह दीन होना जानते थे। हालेलुया। यानी कि छोटे होते जाते थे। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर थे, उन्होंने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर इस संसार में आए और अपने आप को इतना दीन कर लिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। कोई छोटी मोटी बातों में आज्ञाकारी नहीं रहे, छोटी मोटी बातों की ऐसा नहीं कि अपने पिता की मानते रहे, बल्कि बड़ी बड़ी जो कठिन कठिन आज्ञा थी उसको भी मानते रहे। सो लिखा है और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया, प्रभु यीशु मसीह ने सहन कर लिया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह इतने आज्ञाकारी थे, इतने आज्ञाकारिता उनके अंदर स्वभाव था। आज नौजवानों में आज्ञाकारिता का स्वभाव नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार को, दुनिया को और मसीह लोगों को ऐसा नमूना दिखा दिया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं अपने पिता का आज्ञाकारी था, तुम भी अपने परमेश्वर के क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। सो फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत में हमने पढ़ा और यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन कर ली। हालेलुया। अगर हम लूका 22 अध्याय 42 आयत में देखें तो उसने अपनी इच्छा तो परमेश्वर के सामने जताई कि हे पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए, पर इच्छा मेरी नहीं तेरी ही पूरी हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा तो जताई, पर परमेश्वर को इसलिए फोर्स नहीं किया, सिर्फ इच्छा जताई, पर फिर भी साथ ही साथ ये कह दिया कि इच्छा मेरी नहीं इच्छा तेरी पूरी हो। हालेलुया। सो इतने आज्ञाकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के थे, उसी तरह से हमने भी अपने बड़ों के, अपने भाई बहनों के, अपने बुजुर्गों के और अपने सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के, अपने पिता परमेश्वर के हमने क्या रहना है, आज्ञाकारी रहना है। हालेलुया। सो आज कितने मसीह लोगों को हम देखते हैं वो प्रभु की महिमा को भी खुद लेना चाहते हैं, प्रभु की महिमा को भी खुद छीन लेते हैं। वो चाहते हैं कि जो कार्य हुए हैं वो मेरे ही बदौलत हुए हैं, मेरे ही कार्य किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी कार्य होते हैं इस संसार में वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से होते हैं, यानी कि परमेश्वर के इशारे से होते हैं, यानी कि परमेश्वर की मर्जी से होते हैं। ऐसा नहीं कि आप और मैं बड़े बड़े कार्य करते हैं, आप और मैं बीमारों को चंगा करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सब कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। वो खुद ही सारे कार्य करता है। हालेलुया। वो खुद ही बीमारों को चंगा करता है, दुखियों को आराम देता है, बेचैनों को चैन देता है, अशांत मनों को शांति देता है। वो खुद सारी चीजों का करता है और वो खुद ही लोगों को आराम देता है, क्योंकि सब कार्यों को करने वाला वो खुद ही है। सो वो पिता को ही महिमा देता है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 40 आयत में देखें, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 40 में यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी, यहाँ पर जब हमने देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक दोस्त जो लाजर जिसकी डेथ हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह उसकी मौत के बारे में उसकी बहनों से बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, यीशु ने उससे क्या कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी नहीं बल्कि पिता की महिमा को देखेगी, यानी कि परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सो पता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है सारी महिमा अपने पिता को देते थे। वो कहते थे कि उसने ही मुझे भेजा है। हालेलुया। सो अपने पिता को आगे रखते थे, अपने पिता की महिमा करते थे। सो आपको भी, आज मुझे भी चाहिए कि हम सारे कामों में अपने परमेश्वर को महिमा दें, अपने परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं नहीं कुछ कर सकता, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही इस दुनिया के कर्ता हैं, आप ही सारी सृष्टि की रचना करने वाले और आप ही बीमारों को चंगा करने वाले, आप ही दुखियों को आराम देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा को जो है हमें चुराना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर को देनी चाहिए। परमेश्वर का जो कार्य है परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारा बाइबल का परमेश्वर इस सब कार्यों का करने वाला है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक धन्यवादी स्वभाव के थे, यानी कि वो हर बात में अपने पिता को याद करते, हर बात में पिता को धन्यवाद कहते थे। वो अपने आप में ऐसा नहीं समझते थे कि मैं ही कार्य करता हूं, बल्कि वो हर कार्य में अपने पिता को महिमा देते थे। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कितनी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में भी प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, पिता को महिमा देते थे, पिता को धन्यवाद कहते थे। अगर हम यूहन्ना 11 अध्याय की 41-41 को देखें, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया
यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जी, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह और उनकी बहनें और भी काफी लोग वहां पर गए, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को जो लाजर की कब्र के आगे रखा था, लोगों को कहा कि इसको हटाने के लिए कहा। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करते हुए क्या कह रहे हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह कहे अनुसार उस पत्थर को जो कब्र के आगे रखा था उसको हटा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा और आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जब लोगों ने उस पत्थर को हटा दिया तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को कह रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये परंतु जो भीड़ उसके आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। वो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि पिता ने ही मुझे भेजा है। हालेलुया। सो वो प्रभु की महिमा को आप नहीं लेते थे। अगर हम आगे जाकर पढ़ें तो वचन कहता है कि हमें हर दुख में, हर सुख में क्या करना चाहिए, पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हर बात में धन्यवाद करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन के सारे कार्यों को पूरा करना चाहिए। और आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले, व्रत रखने वाले यानी कि रोजे रखने वाले, उपवास रखने वाले स्वभाव के थे। सो प्रभु यीशु मसीह तो खुद पिता परमेश्वर थे, उनको रोजे रखने की, उनको प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरत थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना और हमें भी सिखाया, अपने चेलों को सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, उपवास रखा करते थे। सो अगर हम लूका 6 अध्याय उसके 12 आयत में देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद एक प्रार्थना करने वाले एक योद्धा थे। आज हमें भी हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर दिक्कत में क्या करनी चाहिए, प्रार्थना वाला स्वभाव रखना चाहिए, प्रार्थना के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, प्रार्थना के ऊपर हमें डिपेंड रहना चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह को ही सारी महिमा देनी चाहिए और प्रार्थना में ही प्रभु को क्या है, अपनी जो है विनती करनी चाहिए, अपनी दिक्कतें, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी चिंता को क्या करना चाहिए, प्रार्थना में प्रभु को बताना चाहिए। अगर हम लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें तो प्रभु यीशु मसीह क्या थे, एक प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बस क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए और सारी रात क्या करी, प्रार्थना करते हुए बताई। और भी काफी जगह पर लिखा है, मत्ती 4:2 में भी लिखा है, प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह थे। अगर हम मरकुस 1 अध्याय उसकी 35 में देखें, मरकुस जल्दी पढ़ते, मरकुस 1:35 उसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको नहीं, मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को बताया गया है कि वो एक प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना करने वाले स्वभाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम मत्ती 4 उसकी 2 में पढ़ें, मत्ती 4 उसकी 2, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह रोजे रखने वाले थे, उपवास रखने वाले थे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जी, यहाँ पर लिखा है कि वे 40 दिन और 40 रात क्या रहा, निराहार रहा, तब उसे क्या लगी, भूख लगी। यानी कि बिना भूखे रहा, बिना खाने के रहा, उसे क्या लगी, फिर भूख लगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को, प्रार्थना करने वाले स्वभाव को, उपवास रखने वाले स्वभाव को हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। और हर कार्य के लिए, अपने रुके हुए कार्यों के लिए, परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उपवास रखने चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह लिखा है, शत्रुओं से प्रेम करने वाले थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद भी अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करने वाले थे। और वो हमें भी इस चीज के लिए सिखा कर गए कि तुम भी अपने शत्रुओं से क्या करो, बैर ना करो, बल्कि उनसे प्रेम करो। हालेलुया। अगर हम लूका 6 अध्याय उसकी 27 आयत में देखें, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो,
जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जी, प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बारे लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। सो अगर वो खुद प्रेम है तो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम अपने शत्रुओं से क्या रखो? बैर ना रखो, बल्कि प्रेम रखो। और जो तुमसे बैर करे, तुमका बुरा करे, बैर करे, उनका भी क्या करो? भला करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक भले स्वभाव के थे, एक शत्रुओं से प्रेम करना वो खुद भी करते थे, और हमें भी ये सिखाकर कहे कि तुम अपने शत्रुओं से बैर ना करो, बल्कि अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रेमी परमेश्वर हैं, उन्होंने हमसे प्रेम किया, पूरे संसार से प्रेम किया, तभी अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ गए। हालेलुया। क्योंकि वो पूरे संसार को, पूरे जगत को प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। सो अगर हम आगे देखें, प्रभु यीशु मसीह क्या थे? किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते थे। आज मसीह लोग कितना खामखा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। यीशु ने उस सामरी औरत जो अपने 5 पति कर चुकी थी, उसके ऊपर भी दोष ना लगाया, बल्कि क्या कहा? उसको उसके जीवन की सारी बातें बता दी, पर उसके ऊपर दोष ना लगाया। हालेलुया। आज मसीह लोगों को क्या चाहिए? किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अपने स्वभाव को अगर आप दोष लगाने वाले हैं, किसी के ऊपर खामखा गलती निकाल के उसके ऊपर दोषी ठहराने वाले हैं, तो आप अपने स्वभाव को बदल दीजिए, सो परमेश्वर ताकि आपको भी दोषी ना ठहराए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारन औरत को, जिसको कई लोग पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पांवों के पास ले आए ताकि वो इसमें दोष ढूंढे, ताकि वो इसको दोषी ठहराए, उस व्यभिचारन औरत को भी प्रभु यीशु मसीह ने दोषी ना ठहराया, बल्कि उसको क्या कहा? जा फिर से पाप ना करना। सो प्रभु यीशु मसीह कोई दोष लगाने वाले नहीं थे, बल्कि वो क्षमा करने वाले, माफ करने वाले थे। सो प्रभु यीशु मसीह ने, अगर उस औरत के बारे में हम पढ़े, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 1 से 11, यूहन्ना 8 उसकी 1 से 11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जी। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जी, तब शास्त्री लोगों ने क्या किया? जब वो मंदिर में था, शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को उनके सामने ले आए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और उनको बीच में खड़ा करके यीशु से क्या कहा? हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। सो वो बता रहे थे, जो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, यीशु को बता रहे थे, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। और वो प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, कि ऐसी स्त्रियां जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाएं, उन पर पथराव किया जाए। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? और वो प्रभु यीशु मसीह को ही कह रहे हैं कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? जब हमने तेरे को बता दिया कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, तो तू इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? क्या इसके विषय में कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। उन्होंने, फक्की फरीसियों ने, शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उससे ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए क्या करे? कोई बात उनको मिल जाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। बाकी आगे का आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोषी ना ठहराया, बल्कि उसको आगे जाकर लास्ट आयत अगर हम देखें 11 आयत में उसने कहा, हे प्रभु, किसी से नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे को क्या, उस औरत को पूछा, उस स्त्री को पूछा, व्यभिचारन औरत को पूछा, क्या तुझे किसी ने कोई दंड दिया, कोई दंड की आज्ञा दी? जैसे वो बता रहे थे कि मूसा की व्यवस्था में ऐसे लिखा है, क्या तेरे को ऐसी किसी ने दंड की आज्ञा दी? तो उसने, इस स्त्री ने क्या कहा कि प्रभु, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। तो यीशु ने उससे क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। और जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी उसको दोषी ना ठहराकर, उसके ऊपर दोष ना लगाकर, बल्कि उसको चेतावनी दी, वार्निंग दे दी कि आगे से तू क्या करना?
पाप ना करना, ये तेरे से पाप हो गया तो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, पर आगे से ऐसा पाप ना करना। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के कोई ऐसे दोष लगाने वाला स्वभाव नहीं था। आज मसीह लोगों को भी चाहिए अपने स्वभाव को तब्दील करें, किसी के ऊपर खामखा दोष ना लगाएं। अगर हम मत्ती 7 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें तो वहां पर क्या लिखा है? दोष ना लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। लिखा है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। अजीजो, अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाएंगे तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जिस उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या होगा? नापा जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक दीनता वाले स्वभाव के थे, एक नम्रता वाले स्वभाव के थे। अगर हम गिनती 12 अध्याय उसके 3 आयत में देखें तो वहां पर मूसा के बारे में क्या लिखा है, जो प्रभु का अभिषेक सेवक था, उसके बारे में क्या लिखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, इस्राएली अपनी जनता को आजाद कराया। वो क्या था? सब मनुष्यों में नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। जैसे मूसा नम्र स्वभाव का था, आपको भी अपने स्वभाव में नम्रता लेकर आनी है, आपको भी दीन बनना है। वचन कहता है कि परमेश्वर दीनों के संग रहता है, दीन लोगों के संग रहता है, जो दीनता का स्वभाव रखते हैं, नम्र लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। पर वो घमंडियों को क्या करता है? विरोध करता है। सो यीशु खुद भी दीन हुए, छोटे बन गए, हमारे लिए बन गए, आपके लिए और मेरे लिए वो छोटे बन गए, मेरे लिए वो दीन बन गए, और संसार को वो क्या? एक अच्छा नमूना, एक अच्छा उदाहरण दे के गए। अगर हम यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 14 और 15 में देखें तो वचन हमें क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह कितने दीन हो गए। पढ़ दीजिए जल्दी। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि अगर मैंने गुरु होकर क्या किए? तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांवों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह इतने दिन हो गए कि अपने चेलों के झुककर भी पैर धोए। हालेलुया। आपको भी, आज मुझे भी अपने स्वभाव में दीनता वाला, नम्रता वाला, हलीमी वाला क्या करना चाहिए? स्वभाव लेकर आना चाहिए, ताकि हम अपने स्वभाव के जरिए परमेश्वर के गले में रूहों को ला सके। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे जो सेवा करने वाले थे, वो जो निस्वार्थ सेवा करने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी अपनी सेवा से स्वार्थ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जिए। इस दुनिया में, इस संसार में जितना भी समय रहे वो दूसरों के लिए जिए। हालेलुया। सो मदर टेरेसा के बारे में अगर हम देखते हैं, वो भी एक ऐसी लेडी थी, एक ऐसी औरत थी जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए वो इस जिंदगी पर जी कर गए। हालेलुया। सो बहुत लोगों को अपनी सेवा करवा करके खुशी होती है, वो अपनी सेवा करवा के उनको एक चाहत होती है, एक खुशी मिलती है। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपनी सेवा टहल ना करवाऊं बल्कि दूसरों की सेवा टहल करूं। हालेलुया। सो आपको भी आज अपने स्वभाव में सेवा टहल करने का स्वभाव होना चाहिए, ना कि अपनी सेवा करवाने का स्वभाव होना चाहिए। अगर आपके बीच में ऐसा स्वभाव है तो आप अपने स्वभाव को बदल दीजिए। अगर हम मत्ती 20 अध्याय के 28 आयत में देखें, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। जी, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु, वे इसलिए इस संसार में नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप दूसरों की सेवा टहल करे। हालेलुया। आपको भी, आज मुझे भी अपने स्वभाव को सेवा करने वाला बनाना चाहिए, ना कि अपनी सेवा करवाने वाला। हालेलुया। सो सेवा करने में आपको आशीष मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर आप सेवा करवाना ही सिर्फ जानते हैं तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। आप अपने स्वभाव को बदल दीजिए, क्योंकि प्रभु का दास कहता है मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। जहां पर आपको सेवा करवाने का हक बनता है वहां पर सेवा करवाएं, पर हमेशा अपने स्वभाव को सेवा करने वाला बनाएं। हालेलुया। सो जैसे वचन में हमने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि उसकी सेवा टहल ना की जाए बल्कि वो दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह पाप के साथ समझौता नहीं करते थे, पाप करने वालों को स्पष्ट बता दिया करते थे, स्पष्ट जता दिया करते थे। जब हम मत्ती 21 अध्याय में देखते हैं उसकी 12 और 13 आयत में, जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने व्यापार करने वालों को देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने गुस्से से उनकी क्या कर दी? चूं क्या पलट दी? अगर हम पढ़ें, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। जी, और यीशु मसीह ने क्या किया? उन सबको जो लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन सबको गुस्से से क्या कर दिया? निकाल दिया।
और उनसे कहा, और सर्फों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी जी। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते जी, हो। प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यापारियों को साफ कहा कि मेरे प्रभु का घर जो है, मेरे पिता का घर प्रार्थना वाला घर कहलाएगा, पर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। सो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्रोध तो किया, गुस्सा तो किया, पर पाप नहीं किया। और वचन ऐसा कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, और आपका क्रोध भी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। सो अपने स्वभाव को ऐसा ना बनाएं कि आपका स्वभाव हमेशा क्रोध वाला, गुस्से वाला ही बने रहे। अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है, गुस्से वाला, क्रोध वाला, तो अपने इस स्वभाव को बदल डालें। हालेलुया। अपने इस स्वभाव को बदल करके एक परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव जो है आप अपने अंदर ले आइए। आपको गुस्सा आ सकता है किसी भी बात पे, किसी भी समय, किसी के भी ऊपर, पर उसको एक इस तरीके से डील करें कि आपके मुख से, आपके द्वारा कोई पाप ना होने पाए, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि क्रोध तो करो, गुस्सा तो करो, पर पाप ना करो। और आपका क्रोध भी जल्द से जल्द क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। सो अगर हम मत्ती 5:16 में देखते हैं, वहां पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। आप अपने उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अगर दुनिया के सामने लेकर आएंगे, तो आपके पिता की क्या होगी? महिमा होगी। वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि लोग तुम्हारे पिता की क्या करें? बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आपने अपने स्वभाव को इस तरीके का बनाना है। अगर हम गलतियों 4:8 में देखें तो क्या लिखा है? गलतियों 4:8 में, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। जी, यहाँ पर लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे और उनके दास थे, यानी कि शैतानिक बातों के तुम क्या थे? दास थे, जो स्वभाव से खुद परमेश्वर नहीं। हालेलुया। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, यानी कि परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को कबूल कर लिया, और वरन परमेश्वर ने भी तुमको क्या कर लिया? पहचान लिया, तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों से क्यों फिरते हो? हालेलुया। सो आपको प्रभु यीशु मसीह को कबूल करके अपने स्वभाव को भी बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम तीतुस 3:2 में देखें, तो वचन कहता है कि आपके स्वभाव को कैसा होना चाहिए? कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए, नम्र दीन आपका स्वभाव होना चाहिए। जैसे बच्चे कोमल होते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है, मिनट में गुस्सा और मिनट में क्या होते हैं? प्रेम प्यार करते हैं। हम कई बार बच्चों को देखते हैं, वो इतना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एकदम एक दूसरे बच्चे को कह देते हैं, तेरी कट्टी, मैंने तुझे नहीं बुलाना, पर अगले ही क्षण, अगले ही पल में हम क्या देखते हैं? वो इकट्ठे ही बैठे होते हैं, इकट्ठे खेल रहे होते हैं। सो वचन कहता है कि आपको अपने स्वभाव को कैसा बनाना है? कोमल आपको स्वभाव को बनाना है। हालेलुया। अगर हम इब्रानियों 13:5 में देखें, तो वहां पर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित हो, उसमें भी कोई भी लोभ, कोई भी लालच ना हो। आपको अपने स्वभाव को इस तरीके का बनाना चाहिए। हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस 15 में उसमें देखें, तो वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या करो? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सो आप अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के खत्ते में ला सकते हैं। हालेलुया। इस तरीके से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इस तरीके से आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। अगर आपका स्वभाव कोमल होगा, अगर आपका स्वभाव ईश्वरीय होगा, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारी रूहों को परमेश्वर के घर में लेकर वाले हो जाने चाहिए। सो भजन संहिता 101 उसकी 4 में लिखा है, टेढ़ा स्वभाव क्या रहे? मुझसे दूर रहे। हालेलुया। जो टेढ़े स्वभाव के लोग होते हैं, जो टेढ़े चलने वाले लोग होते हैं, जिनका स्वभाव का कुछ पता ही नहीं होता, वो क्या रहे? मुझसे दूर रहेगा, और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर का सेवक यहाँ पर क्या कहता है? टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। हालेलुया। सो बाइबल में आपने 2 डाकुओं के बारे में पढ़ा होगा, जिनको प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया। अगर हम लूका 23 उसकी 39 से देखें, लूका 23, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा।
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। जी। पर यहाँ पर दो कुकर्मी यानी कि दो डाकुओं के बारे में लिखा हुआ है, जिनको प्रभु यीशु मसीह के साथ ही एक को दाएं और एक को बाएं क्रोस पर लटकाया जाने वाला था। इस पर क्या हुआ? जो कुकर्मी वहां लटकाए गए उनमें से एक ने तो क्या किया, डाकू ने क्या करी, यीशु मसीह की निंदा करी। क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी क्या कर ले, बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू तो वही दंड पा रहा है और अब तू अपने न्याय अनुसार दंड पा रहा है, यानी कि जितने तूने बुरे काम किए, गलत काम किए, तू उसका दंड पा रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ही फल पा रहे हैं। पर इसने यानी कि उस यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह यानी कि इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब उसने दूसरे डाकुओं ने क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो मेरी भी क्या लेना, सुधि लेना। हालेलुया। तो मुझे भी क्या करना, याद करना। और तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, इस दोनों डाकू की स्टोरी से, इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक डाकू ने अपने स्वभाव से, अपनी जीभ जुबान से ऐसी बात बोली कि प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली नहीं थी, पर एक ने अपने स्वभाव से, अपनी जीभ जुबान से, अपने सोच विचार से ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह को कह डाली कि प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको क्या कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे झूठ नहीं कहता, मैं तुझसे सच ही कहता कि तू आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, न्याय के दिन नहीं, बल्कि क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। सो प्रभु यीशु मसीह को उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी बात, उसकी डीलिंग इतनी पसंद आई कि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर मेहरबान होकर क्या कहते कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा, तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा न्याय के दिन का, बल्कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो प्रियो, उस डाकू की तरह हमें भी अपने स्वभाव को बनाना है, नम्र स्वभाव, कोमलता वाला स्वभाव, एक ईश्वरीय स्वभाव हमारा होना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वभाव को देखकर हमारे जीवन की रुकी हुई बरकतें हमें दे दे। हालेलुया। सो अपने स्वभाव से ही, इस कहानी से आप देख सकते हैं, दो डाकुओं की बात से देख सकते हैं, इस स्वभाव के कारण ही हम ऊंचे उठ सकते हैं और अपने ही स्वभाव के कारण हम क्या हो सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपना स्वभाव जो है ऊंचे उठने वाला बनाना है या आपने अपने स्वभाव को नीचे गिरने वाला बनाना है। सो जैसा स्वभाव आपका चर्च में होता है, प्रभु के घर में होता है, धार्मिक स्थान में होता है, वैसा ही आपका हर एक जगह होना चाहिए। काफी लोगों के बारे में हम देखते हैं, चर्च में कुछ और होते हैं और चर्च से बाहर निकलते ही, गेट से बाहर निकलते ही उनके स्वभाव में, उनकी डीलिंग में, उनकी बातचीत में, उनके सोच विचार में क्या होता है, बहुत सारा फर्क आ जाता है। पर प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तो आप चाहे चर्च में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे ड्यूटी पे हैं, चाहे कहीं भी अदर प्लेस में हैं, आपको अपने स्वभाव को एक जैसा रखना है। जैसा आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में अपनाया, उसी तरीके का स्वभाव आपका प्रत्येक जगह पर होना चाहिए। हालेलुया। अपने स्वभाव को इस तरीके का बना के रखें, अपने स्वभाव को इस तरीके का आप दूसरों के साथ रखें कि कोई आपको चाहे चर्च में मिले, चाहे आपको चर्च के बाहर मिले, आपका स्वभाव एक जैसा मिलना चाहिए। आपका स्वभाव उनको बदलता हुआ नहीं देखना चाहिए। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे ही मसीह लोग भी क्या करते हैं, अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। चर्च में कुछ और स्वभाव के होते हैं, चर्च से बाहर कुछ और स्वभाव के होते हैं। अपने स्वभाव को क्या करना है, आपको एक जैसा रखना है। ऐसा परमेश्वर को ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपने स्वभाव को क्या करें, गिरगिट की तरह बदलें। आपने अपने स्वभाव को एक जैसा रखना है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह, मेरा पिता परमेश्वर, मैं चाहे चर्च में हूं, मुझे यहां देख रहा है, चाहे मैं ड्यूटी में हूं,
चाहे मैं बिजनेस में हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, चाहे ससुराल में हूँ, चाहे मायके में हूँ, मुझे मेरा परमेश्वर सब जगह पर देख रहा है। हालेलुया। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को एक जैसा बना के रखें कि मेरा पिता परमेश्वर यहाँ भी मौजूद है, मुझे यहाँ भी देख रहा है। हालेलुया। लोग बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, आप बाइबल देंगे किसी को, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, आपके स्वभाव को पढ़ेंगे, आपकी डीलिंग को पढ़ेंगे और आपके स्वभाव को देखते हुए ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोग बचाए जाएं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले, अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन से प्रभु को ऊंचा उठाएं, तो आप अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बना ले। हालेलुया। कलुसियों अगर 1 अध्याय उसकी 10 आयत में हम पढ़ें तो क्या लिखा है वहां पर? पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जी, वचन कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन क्या हो? प्रभु के योग्य हो। जैसा प्रभु आपको योग्य बनाना चाहता है वैसे आपका चाल चलन हो और वे सब प्रकार से आपको से खुश हो, आपके व्यवहार से, आपकी डीलिंग से, आपके काम करने के तौर तरीकों से प्रभु क्या हो? आपसे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। हालेलुया। तो आत्मा के फल जितने भी हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, चाहे वो प्रेम का, आनंद का, खुशी का, आनंद का, जितने भी 9 फल हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे के सारे जो फल हैं अगर आपके अंदर होंगे तो आप क्या होंगे? आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। यानी कि आपके अंदर परमेश्वर की पहचान लोगों को दिखने को मिलेगी। लोग आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह को महसूस करेंगे। लोग आपको देख करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। लोग आपको देख करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। सब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने जीवन से प्रभु को महिमा देनी है या नहीं। आपने अपने जीवन के स्वभाव के द्वारा लोगों को आशीष परमेश्वर से दिलवानी है या नहीं। आपने अपना स्वभाव एक जैसा हर जगह रखना है या नहीं। फैसला आपके हाथ में है। वचन में हमने पहले पढ़ा था कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। हालेलुया। अगर निकाला हुआ तो पढ़ दीजिए, फिलिपियों शुरू से पढ़ दीजिए जहां